तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा था। इस लेक्चर में अपन देखेंगे ओवरीज का इंटरनल स्ट्रक्चर, फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में अपन पढ़ेंगे और कुछ ग्लैंड्स के बारे में अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अपन देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अगर अपन बात करें ओवरीज की, तो ओवरी जो होते हैं ये इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल का मतलब ये है कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाई जाती है, लगभग लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है। ये हो गया फीमेल्स केस में। बट मेल्स केस में जब अपन ने बात किया था टेस्टिस के बारे में, तो वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब यहाँ पे ये है कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाए जाते हैं और एक सैक में पाए जाते हैं, जिसे बोला जाता है स्क्रॉटल सैक। तो अब अपन देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। जनरली ओवरी का जो स्ट्रक्चर होता है बाहर से, मतलब अगर स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करें तो ओवरी का अलमंड शेप स्ट्रक्चर होता है, अलमंड शेप। तो देखते हैं अपन ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ओवरी का। ये हो गया स्ट्रक्चर ओवरी का। तो जो बाहर की जो ये लेयर रहती है, ये आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ये होती है आउटर मोस्ट लेयर ओवरी की, और इस लेयर को बोला जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। तो ये है आउटर मोस्ट लेयर ओवरी की। तो ये है आउटर मोस्ट लेयर, और इसी आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। तो अपन लिख सकते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के बारे में कि आउटर मोस्ट लेयर रहती है, लिख सकते हैं अपन आउटर मोस्ट लेयर होती है। और सेकंड चीज अपन ये लिख सकते हैं कि ये जो लेयर होती है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो इसे अपन लिख सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये। अब अगली चीज अगर अपन ओवरीज के इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें, तो जो ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ये दो जोन्स में डिवाइड होता है। सबसे बाहर का जो जोन होता है, इस जोन को बोला जाता है कॉर्टेक्स। ये है सबसे बाहर का जोन, इसे अपन बोल सकते हैं कॉर्टेक्स। ये आउटर मोस्ट जोन है ओवरी का। तो ये है बाहर का जोन। तो इसमें दो जोन होते हैं। अभी अपन आउटर मोस्ट जोन बना रहे हैं और इसी आउटर मोस्ट जोन को बोला जाता है कॉर्टेक्स। ये है कॉर्टेक्स। और फिर इसके बाद सेकेंड जोन देखेंगे जो इससे इनर जोन होता है। पहले कॉर्टेक्स बना लेते हैं अपन। तो ये है कॉर्टेक्स। तो ये हो गया आउटर मोस्ट जोन जिसे बोला जाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, और ये पर्टिकुलरली अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये जो होता है ये बना होता है रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू से। तो अपन लिख सकते हैं इसमें इट इज मेड अप ऑफ रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू। ये जो होता है किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू। और फिर इसके बाद ये जो सेकंड जोन दिख रहा है, अंदर वाला जो जोन दिख रहा है, इसको बोला जाता है, ये सेकंड जोन होता है, और ये होता है मेड्यूला। ये होता है सेकंड जोन जिसे बोला जाता है मेड्यूला। और अगर मेडुला की बात करें तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, पर ये रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर नहीं बना होता है। ये जिस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें अपन लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इट इज मेड अप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हो गया ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर। बाहर की जो लेयर थी इसे अपन ने बोला है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। फिर इसके बाद दो जोन्स के बारे में अपन ने देखा। बाहर का जो जोन था इसे कॉर्टेक्स बोला गया, जो बना है रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू से। और सेकंड जो जोन था, जो अंदर का जोन है, इसे बोला गया मेडुला, और ये जो बना होता है ये बना होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। अब अगर अपन बात करें कि ओवरीज का मेन फंक्शन क्या है, तो अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ओवरीज जो होते हैं इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। एक तो होता है ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो फीमेल के डेवलपमेंट में, पर्टिकुलरली प्यूबर्टी के बाद जो डेवलपमेंट होते हैं उसमें हेल्प करते हैं वो हार्मोन्स।
और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये एग्स या फिर सेकेंडरी oocyte रिलीज करते हैं। तो बात आती है कि सेकेंडरी oocyte या एग कैसे रिलीज होता है, तो अपने को यहाँ पे देखना है। अपन पर्टिकुलरली अभी समझेंगे कि पर्टिकुलरली ये जो ओवरी होती है ये हर मंथ या फिर हर एक महीने में एक सेकेंडरी oocyte या फिर ग्राफियन फॉलिकल प्रोड्यूस करता है। अपन देखते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पे जनरली होता है क्या है, इनिशियली इस ओवरीज में कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं। तो ये हो गए कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स, इसे अपन लिख सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। इन्हीं प्राइमरी फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल इनलार्ज होता है और आगे चल के सेकेंडरी oocyte की या फिर एग की फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल। अब जनरली इसमें होता क्या है, तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल होता है इसमें से एक सेल इनलार्ज हो जाता है और बाकी के सेल्स जो रहते हैं वो स्मॉल साइज ही रहते हैं। तो ये एक सेल इनलार्ज हो गया और फिर बाकी के जो सेल्स है वो उसके सराउंडिंग में है और स्मॉल सेल्स है, ये है बाकी के सेल्स। फिर इसके बाद क्या होता है, ये एनलार्जमेंट की प्रोसेस और देखी जाती है, बड़ा हो गया। ये वाला जो फॉलिकल सेल था जो बड़ा हुआ है, एनलार्ज हुआ है, वो ये है और इसके आजू बाजू सेल्स का मास बन जाता है और ये जो होते हैं फॉलिकुलर सेल्स रहते हैं। तो ये सेल्स का मास बन गया और ये है फॉलिकुलर सेल्स। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। ये जो स्ट्रक्चर अब मैं बना रहा हूं इस स्ट्रक्चर को बुलाता है सेकेंडरी oocyte। ये जो सेल था सबसे इनिशियली क्या हुआ, तो इनिशियली ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स बने। प्राइमरी फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल आगे चल के एनलार्ज हो गया, बाकी के सेम वैसे के वैसे रहे। फिर आगे अपन ने देखा कि सेल जो थे उनका मास बढ़ने लगा, आजू बाजू के जो फॉलिकुलर सेल्स थे उनका मास बढ़ने लगा। फिर इसके बाद ये जो फॉलिकल सेल एनलार्ज होता है ये और एनलार्ज होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके आजू बाजू एक कैविटी की फॉर्मेशन होती है। ये तो आजू बाजू सबसे पहले ये फॉलिकुलर सेल्स है और फिर इसके आजू बाजू एक कैविटी देखी जाती है और फिर इस कैविटी के भी पास सेल्स रहते हैं, सराउंडिंग में सेल्स रहते हैं। तो ये इस तरीके के सेल्स रहते हैं। तो सेल्स अंदर की तरफ भी रहते हैं और बाहर की तरफ भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सेल्स जो है कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। तो अगर इनिशियली अपन देखिए क्या हुआ है, तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स थे, इसमें से एक प्राइमरी फॉलिकल आगे चल के एनलार्ज हुआ, बाकी की सेम वैसे के वैसे थे। फिर जो बाकी के फॉलिकुलर सेल्स थे उनके साइज में या फिर अपन बोल सकते हैं उनका मास बढ़ा। फिर इसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे बीच में कैविटी की फॉर्मेशन हो गई, इसके आजू बाजू भी फॉलिकुलर सेल है और ये जो बीच का स्ट्रक्चर बन चुका है, अब इस बीच के स्ट्रक्चर को बुलाया जाता है सेकेंडरी oocyte। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है इसे बुलाया जाता है ग्राफियन फॉलिकल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो सेकेंडरी oocyte है इसे अपन लेबल कर देते हैं, इसे बुलाया जाता है सेकेंडरी oocyte। जनरली ये जो सेकेंडरी oocyte रहता है ये सस्पेंडेड रहता है कुछ सेल्स से। तो यहाँ पे कुछ सेल्स रहते हैं जिसके कारण ये सस्पेंडेड रहता है इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ये उसके अंदर स्ट्रेन नहीं करता है, ये सस्पेंडेड रहता है कुछ सेल्स से। और ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, ये कंप्लीट ये जो स्ट्रक्चर बना है इसी कंप्लीट स्ट्रक्चर को बुलाता है ग्राफियन फॉलिकल। और हर मंथ पर्टिकुलरली हर वुमेन्स में एक ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे अपन ने देखा है ग्राफियन फॉलिकल के बारे में, ओवरीज के स्ट्रक्चर, ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में देखा है। अब अपन देखेंगे कि ग्राफियन फॉलिकल जो होता है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये जो सेल्स है, आजू बाजू जो सेल्स है, ये कैविटी है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, सेकेंडरी oocyte आगे चल के क्या फॉर्मेशन करता है, तो ये अपन देखेंगे अब ग्राफियन फॉलिकल के इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो अब अपन देखते हैं ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर। तो ग्राफियन फॉलिकल कुछ इस तरीके का होता है। इसके सेंटर में एक सेल रहता है, एक इनलार्ज सेल रहता है जिसे बोला जाता है सेकेंडरी oocyte। अगर सेकेंडरी oocyte के बारे में अपन बात करें तो सेकेंडरी oocyte जो रहता है ये कुछ सेल्स से लाइन रहता है, कुछ सेल्स इसके आजू बाजू प्रेजेंट रहते हैं और ये जो सेल्स होते हैं फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। अगर अपन इन सेल्स के बारे में बात करें तो इन सेल्स को बुलाया जाता है, इन सेल्स की लेयर को बुलाया जाता है डिस्कस प्रोलीगिरस। इस सेल्स की यहाँ पे जो फॉलिकुलर सेल्स है इनकी लेयर को बुलाया जाता है डिस्कस प्रोलीगिरस।
अब होता क्या है, जनरली जो सेकेंडरी oocyte अपन ने देखा था, इसके आजू बाजू एक कैविटी प्रेजेंट रहती है और फिर उस कैविटी के आजू बाजू भी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो कैविटी इसके आजू बाजू प्रेजेंट रहती है, इस कैविटी को बोला जाता है एंट्रम। और ये जो कैविटी रहती है ये एक विस्कस फ्लूइड से फिल्ड रहती है, और यहाँ पे जो विस्कस फ्लूइड पाया जाता है, इस विस्कस फ्लूइड को बोला जाता है लिक्वर फॉलिक्यूली। ये जो लिक्वर फॉलिक्यूली होता है, ये आजू बाजू जो सराउंडिंग में फॉलिकुलर सेल्स है, यही फॉलिकुलर सेल्स एक सिक्रेशन सिक्रीट करते हैं और इसी सिक्रेशन को बोला जाता है लिक्वर फॉलिक्यूली। अब जनरली हुआ क्या, तो ये अब कैविटी नहीं है, इसके अंदर एक सेमी फ्लूइड प्रेजेंट है या फिर एक विस्कस फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसे अपन बोल सकते हैं लिक्वर फॉलिक्यूली। अब होता क्या है, जनरली इस लिक्वर फॉलिक्यूली के आजू बाजू भी कुछ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये सेल्स की दो लेयर होती है, एक बाहर तरफ की लेयर होती है और एक अंदर तरफ की लेयर रहती है। सबसे इंपॉर्टेंटली इस सेल को बोला जाता है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, और इसके बाहर के तरफ की जो सेल्स की लेयर रहती है उसे बोला जाता है थीका एक्सटर्ना, और अंदर के तरफ की जो सेल रहती है, सेल की जो लेयर रहती है, उसे बोला जाता है थीका इंटरना। तो ये अपन ने देखा है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखा है ग्राफियन फॉलिकल का, जिसके सेंटर में अपन बोल सकते हैं ये है सेकेंडरी oocyte। तो अपन ने देखा कि किस तरीके से ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, फिर इनमें से एक सेल इनलार्ज होता है और फाइनली यहाँ पे फॉर्मेशन होती है ग्राफियन फॉलिकल की। इसी ग्राफियन फॉलिकल के सेंटर में एक इनलार्ज सेल प्रेजेंट रहता है जिसे बोला जाता है सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसे बोला जाता है ओव्यूलेशन। बात आती है ओव्यूलेशन मतलब होता क्या है, तो पर्टिकुलरली ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर होता है और ये रिलीज कर देता है सेकेंडरी oocyte को। तो यहाँ पे इसी प्रोसेस को बोला गया ओव्यूलेशन। ये जो ग्राफियन फॉलिकल, ये है ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल अब रप्चर हो चुका है और ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो चुका है। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर हो चुका है, अब इसे ग्राफियन फॉलिकल नहीं बोला जाता है, इसके लिए एक अलग टर्म यूज किया जाता है और इसे बोला जाता है कॉर्पस हिमोरफेजिकम। कॉर्पस हिमोरफेजिकम बोला जाता है। कॉर्पस हिमोरफेजिकम को अपन क्या बोल सकते हैं, तो ये एक ऐसा ग्राफियन फॉलिकल है जो रप्चर हो चुका है और इसमें से अब क्या हुआ है, ब्लड लॉस हो चुका है। इसमें से कुछ वेसल्स रप्चर हुए जिसके कारण ब्लड लॉस हो चुका है। अब होता क्या है, तो अब ये अगर अपन इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ग्राफियन फॉलिकल तो है, बट एक कैसा ग्राफियन फॉलिकल है, बिना oocyte के, बिना सेकेंडरी oocyte के ग्राफियन फॉलिकल है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस ग्राफियन फॉलिकल को बोला जाता है कॉर्पस लेक्टम। अब ये जो कॉर्पस लेक्टम जो होता है, ल्यूटम जो होता है, इस कॉर्पस ल्यूटम को टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है और ये पर्टिकुलरली एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे बोला जाता है प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पे एक फीमेल डेवलपिंग हार्मोन या फिर फीमेल के प्यूबर्टी के वक्त एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे बोला जाता है प्रोजेस्टेरॉन। आगे चल के ये परसिस्ट करता है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये परसिस्ट करता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये डीजेनरेट होने लगता है, और डीजेनरेट होने के बाद इसे इसका टर्म, एक नया टर्म दिया जाता है जिसे बोला जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। तो यहाँ पे अपन ने देखा है ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, किस तरीके से सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होती है। तो ये अपन ने देख लिया है, एक पर्टिकुलरली अपन ने ओवरीज के बारे में यहाँ पे देखा है अपन ने। तो अब अगर फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में अपन बात करें तो इसे वॉल्वा कहा जाता है। तो अपन देखते हैं इसके बारे में, तो अपन लिख सकते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ फीमेल, इसे बोला जाता है वॉल्वा। अब अगर अपन बात करें तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट रहता है, ये एक डिप्रेशन प्रेजेंट है और इस डिप्रेशन को बोला जाता है वेस्टिब्यूल। तो ये डिप्रेशन प्रेजेंट रहता है, स्ट्रक्चरली एक डिप्रेशन प्रेजेंट रहता है जिसे बोला जाता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के ऊपर की तरफ एक ओपनिंग प्रेजेंट रहती है जिसे, इस ओपनिंग को बोला जाता है यूरेथ्रल ओपनिंग। तो ये ऊपर की तरफ ओपनिंग प्रेजेंट है और इस ओपनिंग को बोला जाता है यूरेथ्रल ओपनिंग। फिर नीचे की तरफ भी एक और ओपनिंग प्रेजेंट रहती है और ये जो नीचे की तरफ ओपनिंग प्रेजेंट रहती है, इस ओपनिंग को बोला जाता है वेजाइनल ओपनिंग। इस ओपनिंग को बोला जाता है वेजाइनल ओपनिंग। जनरली यही वेजाइनल ओपनिंग जो रहती है ये कवर्ड रहती है हाइमेन से, ये हाइमेन से कवर्ड रहती है वर्जिन फीमेल्स के अंदर। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं हाइमेन प्रेजेंट इन वर्जिन फीमेल, और ये पर्टिकुलरली वर्जिन फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो डिप्रेशन है जिसे अपन ने वेस्टिब्यूल कहा गया है, इसके आजू बाजू स्किन की एक इनफोल्डिंग प्रेजेंट रहती है।
तो अपन देखते हैं उस इनफोल्डिंग के बारे में। तो यहाँ पे एक इनफोल्डिंग प्रेजेंट है स्किन की, ये एक इनफोल्डिंग प्रेजेंट है स्किन की, और इस इनफोल्डिंग को कहा जाता है, इस इनफोल्डिंग को कहा जाता है लेबिया माइनोरा। इस इनफोल्डिंग को कहा जाता है लेबिया माइनोरा। तो ये क्या है, अपन लिख सकते हैं इट इज द इनर इनफोल्डिंग ऑफ स्किन। तो ये क्या है, स्किन की एक इनफोल्डिंग प्रेजेंट रहती है। इसके अगर अपन इस इनफोल्डिंग की बात करें तो ऊपर की तरफ ये जो इनफोल्डिंग होती है थोड़ी सी लूज रहती है, लूज इनफोल्डिंग रहती है ऊपर की तरफ, और इसी लूज इनफोल्डिंग को यहां पे बोला जाता है प्रीप्यूस। इस लूज इनफोल्डिंग को बोला जाता है प्रीप्यूस। ये जो रहती है ये लूज इनफोल्डिंग प्रेजेंट रहती है। अब अगर अपन बात करें तो इसके ये जो लेबिया माइनोरा है इसके बाद एक और इनफोल्डिंग प्रेजेंट रहती है स्किन की। सबसे इंपॉर्टेंटली एक और इनफोल्डिंग प्रेजेंट है इसके बाद, ये है एक और इनफोल्डिंग, और ये जो इनफोल्डिंग प्रेजेंट है इस इनफोल्डिंग को बोला जाता है लेबिया मेजोरा। ये इसके बाहर प्रेजेंट रहती है लेबिया माइनोरा के। अब यहाँ पे ये जो प्रीप्यूस वाली जगह है यहाँ पे एक छोटा सा इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे एक छोटा सा इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट रहता है जिसे बोला जाता है क्लिटोरिस। तो ये क्या है, अपन इसके बारे में लिख सकते हैं स्मॉल इरेक्टाइल टिश्यू कॉल्ड क्लिटोरिस। तो यहाँ पे एक छोटा सा इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट रहता है जिसे बोला जाता है क्लिटोरिस। तो अपन ने स्ट्रक्चरली देखा कि इसका जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है फीमेल्स का उसे वोल्वा कहा जाता है। फिर इसके बाद एक डिप्रेशन होता है जिसे वेस्टिब्यूल कहा जाता है। इस वेस्टिब्यूल में दो ओपनिंग देखी जाती है, ऊपर की तरफ जो ओपनिंग होती है इसे यूरेथ्रल ओपनिंग बोला जाता है, और इसके नीचे जो ओपनिंग रहती है ये होता है वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग जनरली इस ओपनिंग में हाइमेन प्रेजेंट रहता है। वर्जिन फीमेल्स के अंदर एक मेम्ब्रेनस लेयर होती है। फिर अगर अपन बात करें तो ये जो वेस्टिब्यूल है इसके आजू बाजू स्किन की एक इनफोल्डिंग प्रेजेंट रहती है, इनर इनफोल्डिंग प्रेजेंट रहती है जिसे बोला जाता है लेबिया माइनोरा। ये जो लेबिया माइनोरा रहती है ये ऊपर की तरफ लूज रहती है और इस जगह को बोला जाता है प्रीप्यूस। ऊपर वाली जगह पे जहां पे लेबिया माइनोरा लूज है इसे बोला जाता है प्रीप्यूस। इसी जगह पे ये कवर्ड रहती है, यहाँ पे ये जो जगह है ऊपर वाली लूज स्किन जो है यहाँ पे एक टिश्यू, एक इरेक्टाइल टिश्यू पाया जाता है और इस इरेक्टाइल टिश्यू को बोला जाता है क्लिटोरिस। यहाँ पे एक इरेक्टाइल होता है, इरेक्टाइल टिश्यू होता है जिसे क्लिटोरिस बोला जाता है। फिर बाहर की तरफ एक और इनफोल्डिंग प्रेजेंट रहती है स्किन की जिसे बोला जाता है लेबिया मेजोरा। तो ये वेजाइनल ओपनिंग जो दिख रही है इसके पास यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, यहाँ पे एक स्मॉल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है आजू बाजू में वेजाइनल ओपनिंग के, और इसी ये पेयर्ड ग्लैंड रहती है और इसी ग्लैंड को बोला जाता है बार्थोलिन्स ग्लैंड। तो ये जो यहाँ पे ग्लैंड है इसे बोला जाता है बार्थोलिन्स ग्लैंड, और ये जो ग्लैंड रहती है पेयर्ड ग्लैंड होती है, पेयर में प्रेजेंट रहती है। अगर अपन काम के बारे में बोले तो बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है ये जो ग्लैंड रहती है म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड रहती है। तो अपन इसके बारे में लिख सकते हैं इट इज अ म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। तो ये अपन ने देखा है पर्टिकुलरली एक्सटर्नल जेनिटिलिया फीमेल का, कि फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया किस तरीके से दिखता है। तो अब अगर अपन मेल्स और फीमेल्स में होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, तो होमोलॉगस पहले तो अपन समझते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर कैसे बोलते हैं। होमोलॉगस स्ट्रक्चर मतलब जो दोनों ऑर्गेनिजम्स में सेम हो, लगभग सेम हो। तो सबसे पहले अपन बोल सकते हैं दोनों के इरेक्टाइल टिश्यूज। अगर अपन बात करें फीमेल्स में तो फीमेल में जो इरेक्टाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट था उसे क्लिटोरिस बोला गया। तो अपन देखते हैं, अपन लिख सकते हैं क्लिटोरिस ऑफ फीमेल होमोलॉगस होता है किसकी तरह, ये होमोलॉगस होता है पेनिस ऑफ मेल्स। ऐसा क्यों, रीजन देखते हैं अपन कि क्यों ये दोनों होमोलॉगस है, क्यों इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहे हैं, सेम बोल रहे हैं अपन। तो क्लिटोरिस जो होता है ये भी एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है और पेनिस जो होता है ये भी, पेनिस जो है मेल्स में ये भी एक इरेक्टाइल टिश्यू है, और इसमें जो इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट रहता है वो होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो अपन इसमें रीजन लिख सकते हैं कि बोथ हैव एन इरेक्टाइल टिश्यू called corpora cavernosa। तो ये पहला अपन ने होमोलॉगस स्ट्रक्चर देखा है।
अब अगर सेकेंड होमोलॉगस स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करें मेल्स और फीमेल में, तो सेकेंड होमोलॉगस स्ट्रक्चर है लेबिया मेजोरा, और ये होमोलॉगस होता है स्क्रॉटम से। अब बात आती है कि क्यों लेबिया मेजोरा को स्क्रॉटम के सिमिलर बताया गया है। तो लेबिया मेजोरा जो होता है ये आउटर मोस्ट स्किन की इनफोल्डिंग रहती है, जो लगभग वेजाइना को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। और स्क्रॉटम की अगर अपन बात करें तो स्क्रॉटम जो होता है ये सैक होता है, स्क्रॉटल सैक होता है, जिसके अंदर टेस्टिस सेफ प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गया सेकेंड होमोलॉगस स्ट्रक्चर। अगर अपन थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये ग्लैंड्स होती है। देखते हैं कौन सी ग्लैंड। तो फीमेल्स में जो ग्लैंड होती है ये होती है बार्थोलेंस ग्लैंड, और मेल में जो ग्लैंड होती है ये होती है काउपर्स ग्लैंड। तो मेल में जो ग्लैंड प्रेजेंट है ये हो गई काउपर्स ग्लैंड, और फीमेल में जो है बार्थोलेंस ग्लैंड। दोनों ग्लैंड्स क्यों सिमिलर है? तो दोनों इसीलिए सिमिलर है क्योंकि ये भी म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड रहती है, और ये है फीमेल्स में म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, और काउपर्स ग्लैंड है ये भी म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है, बट ये मेल्स में होती है। तो अपन रीजन लिख सकते हैं अपन इसमें, बोथ द glands are mucus producing glands। दोनों ग्लैंड्स कैसी होती है? तो म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो होमोलॉगस होते हैं मेल्स और फीमेल्स में। ये सारे स्ट्रक्चर जो है मेल्स और फीमेल्स में एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं क्योंकि इनके फंक्शंस मैच करते हैं। तो अब अपन देखते हैं मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। जनरली मेमरी ग्लैंड को ब्रेस्ट बोला जाता है। अगर पर्टिकुलरली इन ग्लैंड्स के बारे में बात करें तो इन्हें बोला जाता है कंपाउंड ट्यूबुलोसेक्युलर ग्लैंड। क्यों बोला जाता है इसे? ऐसा इतना बड़ा टर्म क्यों दिया गया है? तो ट्यूबुलो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, और सेक्युलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि सैक लाइक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसका पूरा नाम है कंपाउंड ट्यूबुलोसेक्युलर ग्लैंड। अब अगर अपन बात करें इस ब्रेस्ट की या फिर मेमरी ग्लैंड की, तो ये एक तरीके की मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। स्ट्रक्चरली अगर अपन देखें तो ये जो सोलन पार्ट दिख रहा है, इसी सोलन पार्ट को मेमरी ग्लैंड या फिर ब्रेस्ट बोला जा सकता है। ये जो सोलन पार्ट है ये है ब्रेस्ट। फिर इसके बाद पर्टिकुलरली सामने की तरफ एक टिप निकला हुआ होता है, और इस टिप को एक डार्क टिप होता है, इसे बुलाया जाता है निप्पल। अब होता क्या पर्टिकुलरली, तो ये जो निप्पल है इसके जस्ट पीछे एक पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का पार्ट होता है, और इस डार्क पिंक कलर का ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को बोला जाता है एरियोला। यहाँ पे क्या होता है, तो पीछे की तरफ जो डक्ट्स है और जो ग्लैंड्स है उनके डक्ट इस एरियोला वाले रीजन में प्रेजेंट रहते हैं। तो पीछे की तरफ ये जो सोलन पार्ट है यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और इन ग्लैंड्स को बोला जाता है लेक्टिफेरस ग्लैंड। इन्हीं के डक्ट यहाँ से निकलते हैं और जाके एरियोला वाले जो रीजन है वहां पे स्वोलन हो जाते हैं। ये डक्ट निकला यहाँ से, और ये जो डक्ट है ये स्वोलन है इस एरियोला वाले रीजन में। अब पर्टिकुलरली ये जो स्वोलन वाली जगह है, इस डक्ट की स्वोलन वाली जगह है, इसको बुलाया जाता है एम्प्यूला, और इस एम्प्यूला में टेम्परेरीली मिल्क स्टोर्ड होता है। टेम्परली यहाँ पे मिल्क स्टोर रहता है, और फिर इसके बाद यहाँ से कुछ डक्ट्स बाहर निकलते हैं, और ये डक्ट जो रहते हैं निप्पल वाले रीजन में रहते हैं। यहाँ पे लगभग 20 से 30 डक्ट प्रेजेंट रहते हैं, और इन डक्ट को बोला जाता है लेक्टिफेरस डक्ट। जनरली होता क्या है, तो ब्रेस्ट के अगर अपन डेवलपमेंट की बात करें तो फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलप होना चालू हो जाती है प्यूबर्टी के बाद। और अगर मेनली अपन साइज के बारे में बात करें तो इनका साइज इंक्रीज होता है पार्चुरेशन के बाद। पार्चुरेशन के बाद जैसे बेबी बॉर्न हो जाता है उसके बाद उनको फीड करने के लिए मिल्क प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है, और उनको फीड करने के लिए ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया है मेमरी ग्लैंड्स के बारे में, या फिर अपन पर्टिकुलरली बोले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने देख लिया है यहाँ पे।